और यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट लगभग आज पूरे दिन साइडवेज रहा है। एक रेंज बनी है मार्केट में, और ये जो रेंज बनी है मार्केट में बैंक निफ्टी में, इस निफ्टी में सॉरी, और इस रेंज को अगर हम देखें तो मार्केट लगभग साइडवेज ही मूवमेंट रही पूरी की पूरी। यहाँ पर एक ट्रेड हमने दिया था और बहुत छोटा एसएल रखा था मैंने कैंडल का लो, और टाइम सिंक होने की वजह से कैंडल का एसएल हिट हुआ था, और एसएल मेरा छोटा था इसलिए शायद वो हिट हुआ। 70 पे बाइंग थी, 63 का मैंने एसएल दिया था और 60 तक वो गया था, 59 तक वो गया था। और यहाँ से फिर एक बड़ी मूवमेंट मिली जो कि मेरी ट्रेड 109 रुपये का हाई लगाया था उसने, मेरा 100 का टारगेट था। तो खैर वो तो अलग बात है, बाकी एसएल हिट हुआ तो ट्रेड फेल ही मानी जाती है। बट हम अगर अब कल के मार्केट के बारे में सोचें तो हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी में ये देखना है कि एक रेंज बनी हुई है 2 दिन से, पूरी साइडवेज मार्केट है। ये देखिए बैंक निफ्टी में पूरी साइडवेज मार्केट है। एक हमारा अपर साइड का लेवल बनता है ये वाला, जो कि 43,750 का है 60, और लोअर लेवल हमारा बनता है ये वाला जो कि 650 का है। यानी कि ये 100 पॉइंट में जो बैंक निफ्टी रहेगी, तो हमें बैंक निफ्टी से नहीं छेड़ना है। लेकिन इसके ऊपर अगर मूवमेंट मिलती है और इस तरह का प्राइस एक्शन हमें बनता है तो हमें कॉल साइड की एंट्री यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर इसके डाउन में जाती है, ये लास्ट स्विंग जो हमारा ये वाला था, ये स्विंग के नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन मिलता है, हमें नीचे मार्केट आती है और यहाँ से अगर इस तरह से स्विंग मिलता है तो हमें पुट साइड जाना है। अदरवाइज यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेवल आ सकता है। ये बाउंस बैक लेवल है, याद रख लीजिएगा, 43,450। 43,450 से मार्केट फिर से रिकवरी ले सकता है। तो 43,450 तक जब मार्केट है तब तक हमें ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पे पुट साइड, तो कोशिश करना कि इस रेंज में आए मार्केट बैंक निफ्टी तो हमें कॉल साइड की एंट्री लेने की कोशिश करना, बहुत छोटे एसएल के साथ 10 से 15 पॉइंट रखना है, इससे ज़्यादा का हमें एसएल नहीं रखना है। ये तो हो गया हमारा पुट साइड का सिनेरियो। कॉल साइड का सिनेरियो हमारा जो बनता है, जो कि ये लेवल है, अगर इस डे हाई देख लीजिए या ये लेवल देख लीजिए, 43,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है और कोई स्विंग बनता है तो हमें ये गैप फिल करने तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, 44,100 तक के। और सेकंड टारगेट जो यहाँ से लास्ट टाइम गिरावट आई थी, ये 44,400 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं कल बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरे 2 दिन से 3 दिन से एक साइडवेज मूवमेंट रही है। 1 दिन 2 दिन और 3 दिन से पूरा साइडवेज मूवमेंट रही है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है, क्योंकि 2-3 दिन अगर मार्केट साइडवेज ले लिया तो एक बड़ी मूवमेंट के चांसेस हैं जो कि हमें कल मिल सकती है देखने को। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा गैप फिल करने का, यानी 44,100 का। दूसरा टारगेट रहेगा 44,400 का। कॉल साइड की एंट्री बनेगी 43,800 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो। ये सिनेरियो या ये बनने के ज़्यादा चांसेस है, तो कोशिश करिएगा कि इस सिनेरियो में हम काम करें। अगर गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो ये जो गैप है, अगर ये बैंक निफ्टी ने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट कैंडल में अगर फिल कर दिया तो फिर यहीं से रिकवरी लेकर बैंक निफ्टी ये वाला गैप फिल भी कल ही करेगी। ये मेरा व्यू है। अगर आपका व्यू इससे मैच करता है तो बहुत अच्छा का टारगेट बन सकता है, और अगर आपका व्यू कुछ अलग है तो फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपना व्यू यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि दिन भर मार्केट को साइडवेज रखा जाए, और साइडवेज रखने के चक्कर में जो है बैंक निफ्टी का थीटा खाया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के और जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी मूवमेंट के लिए बैठे नहीं रहिएगा। अगर यहाँ पर मूवमेंट मिलती है, 10-20 पॉइंट भी मिलते हैं, तो आप लेके निकलने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा देर बैठे। अमूमन होता क्या है कि हम एक्सपायरी के दिन बैठे रहते हैं, मार्केट वहीं टाइम स्पेंड करता रहता है और हमारा थीटे की वजह से हमें लॉस होता है। जैसे आज फिन निफ्टी में मेरी एक ट्रेड में वही हुआ है। फिन निफ्टी वहीं पे रेंज में, एक रेंज में घूमती रही जैसे निफ्टी घूमती रही, लेकिन जो है थीटे की वजह से उसमें ऐसे लेट हुआ है। बाकी जो भी लाइव मार्केट में बनेगा मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए। निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी भी लगभग तकरीबन साइडवेज मूवमेंट रही, पर निफ्टी जो गैप अप ओपन हुई थी वहां से नीचे नहीं आई है। तो निफ्टी में 800 के ऊपर अगर कोई स्विंग बन जाता है, 800 की रेंज में इस बार भी गई, 800 की रेंज में पहले भी गई थी, तो 800 के ऊपर अगर कोई स्विंग दोबारा से बन जाता है तो निफ्टी में हमें अगला टारगेट अच्छा देखने को मिल जाएगा, जो कि 19,900 का भी हो सकता है या 20,000 का भी हो सकता है। तो निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रांगनेस है, और रिलायंस और एचडीएफसी ने रिटर्न ले लिया है स्टॉक्स में बेस से, तो हमें जो है निफ्टी पे फोकस करने की ज़रूरत है कल।
बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, पर निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रखिए क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो है जीरो होने का चांसेस नहीं है। जीरो हीरो के चक्कर में हम कई बार लॉस कर जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपके साथ रहूँगा जैसा भी होता है। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में, तो हम वो चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। कप एंड होल्डर, ये कप एंड होल्डर पैटर्न है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा आप और कोशिश कीजिएगा समझने की। इसको अपन ग्राफ को थोड़ा साइड कर देते हैं। कप एंड होल्डर बनता कैसे है? मार्केट एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है और इस तरह से कप वाला सिस्टम बनता है। इस रेंज में आता है और जो भी वहाँ से डाउन मतलब उसका हाई रहता है, उस हाई को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर एक नीचे आता है रिटेस्ट और एक हैंडल जैसा पैटर्न बनता है। अगर ये पैटर्न आपको कहीं मिलता है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर इसका जो रिटेस्ट होगा वो इसी पॉइंट पे रिटेस्ट होगा और यहाँ से फिर से अगर मूवमेंट मिलती है तो ये जो साइज है कप एंड हैंडल की, ये जो साइज है, इतना बड़ा टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसको अगर अपन देखें ग्राफ पे भी तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा। बाकी ये पैटर्न मैक्सिमम बनता भी है, सॉरी मैक्सिमम नहीं, कम ही बनता है, लेकिन जब बनता है तो सॉलिड आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। अब अपन चार्ट पे देखते हैं इस तरह का पैटर्न कप एंड हैंडल, और इसका रिवर्सल भी बनता है। अगर रिवर्सल बनता है तो फिर डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो कोशिश कीजिएगा। अब सपोज ये देखिए जिसमें मैं बता रहा था आपको, यहाँ देखिएगा ये कप एंड हैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ, ये ऐसे गया और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये हैंडल बना, ये एक रिटेस्ट है और फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या बूम करके मारा है। तो ये पैटर्न जब बनता है, ये देखिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझाता हूँ। इस तरह का कप कप टाइप का एक पैटर्न बनता है, ये देखिए, ठीक है, ये हैंडल बना, अब ये कप एंड हैंडल हो गया, ये रिटेस्ट हो गया और उसके बाद ये देखिए मूवमेंट। तो सॉलिड मूवमेंट अगर देखते हैं, बड़ी मूवमेंट मिलती है तो कप एंड हैंडल में देखने को मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि ये चार्ट पैटर्न 2 दिन में कंप्लीट हुआ और तीसरे दिन की ये मूवमेंट है। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ सिनेरियो कि यहाँ पर हमें बड़ी मूवमेंट के चांसेस है, वो हमें बड़ी मूवमेंट के चांसेस क्यों लग रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो बैंक निफ्टी जो है आज ओपन यहाँ पर हुई थी, ये देखिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बैंक निफ्टी ओपन हुई थी, यहाँ से घूम के ऐसे गया है और एक पैटर्न ये बना है। इसके लो से ये लो ऊपर ही था, ये एक रिटेस्ट, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें कल को बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं कल के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ी मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। बाकी जो मार्केट रहेगा, मार्केट सुप्रीम है, यहाँ मैं अपने व्यू लगा रहा हूँ। मार्केट में भगवान हम भी नहीं है और भगवान तो भगवान ही है। तो जो है यहाँ पे मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ, अगर इस व्यू से मैच खाता है और यहाँ से एक मूवमेंट मिलती है और ये लेवल जो है निफ्टी में, ये लेवल अगर ब्रेक होता है और यहाँ से अगर इसे प्राइस एक्शन मिलता है तो बड़ी मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। और ये जो मूवमेंट है अगर यहाँ देखा जाए तो 19,820 और डाउन साइड देखा जाए तो 762, यानी लगभग लगभग 60-70 पॉइंट की मूवमेंट हमें ऊपर देखने को मिल सकती है, यानी 19,900 का लेवल लगभग देखने को मिल सकता है। सेम सीनेरियो हम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग लगभग तकरीबन साइडवेज मूवमेंट में ज़्यादा रही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में प्रॉपर चार्ट पैटर्न तो उतना बन नहीं रहा है, पर फिर भी बैंक निफ्टी 3 दिन से साइडवेज है, तो मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कल को एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन ये मूवमेंट आएगी तो लगभग 1 या 1:30 बजे के बाद आएगी, तो हमें को वेट करना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। हमने पाले में जब बॉल आती है तब हमें जो है उस पर हिट मारना है। तो पैसेंस के साथ बने रहिएगा। बाकी मार्केट में मैं आपके साथ हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।